जय झूलेलाल। मुंहिंजे चैनल सिंध समाज में तव्हां सभिनि जो स्वागत आहे। पंहिंजी मिठड़ी ॿोली सिंधीअ में मां तव्हां सां गॾु शेयर कंदी आहियां सिंधी कथाऊं, पूॼाऊं, सिंधी भॼन, शादीअ जा कुझु घरेलू नुस्ख़ा ऐं कुझु सिंधी रेसिपियूं। त अॼु मां तव्हां सां गॾु सिंधी प्रसाद जी रेसिपी शेयर कंदसि, जंहिंखे की पाण सिंधी कुटी चवंदा आहियूं, जंहिंखे की पाण सत्यनारायण जी कथा में या शिवरात्रि ते प्रसाद जे रूप में ठाहींदा आहियूं। त शिवरात्रि अचण वारी आहे ऐं मां तव्हां सां गॾु हिन प्रसाद जी रेसिपी शेयर थी कयांव। त तव्हां अगरि मुंहिंजे चैनल ते पहिरियों बार आया हुजो त चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो ऐं पासे में ॾिनल बेल आइकन ते ज़रूरु क्लिक कजो, जंहिंसां की तव्हांखे मुंहिंजी नए सिंधी वीडियो जो नोटिफिकेशन सभिनि खां पहिरीं मिलंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि, अगरि तव्हांखे मुंहिंजो वीडियो पसंदि ईंदो हुजे त लाइक ऐं हेठां कमेंट ज़रूरु कजो। पंहिंजी हिन सिंधी भेण खे सपोर्ट ज़रूरु कजो। हिन प्रसाद में अॻियां मूं हिंदी भाषा जो उपयोग कयो आहे, छोकी घणा हिंदी माण्हू भी हिन के वीडियोनि के यूट्यूब ते ॾिसंदा आहिनि। हलो पाण शुरू था कयूं। मैंने यहाँ पैन ले लिया है। पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप ऑयल की जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर लूँगी, क्योंकि सारा अगर घी में हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और आजकल सभी अपनी वेट हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो थोड़ा सा घी और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है मैंने। हमारा ऑयल और घी जो है गर्म हो चुका है। इसमें मैं इलायची पाउडर डाल दूंगी। यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच के करीबन इलायची पाउडर ले लिया है। अब जब हमारी इलायची भी अच्छे से घी और ऑयल में मिक्स हो चुकी है तो हम इसमें आटा डाल देंगे। आटा मैंने करीबन 1 कटोरी लिया है, लेकिन आटा पहले हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। ऑयल और घी जो है वो भी आधा कटोरी के करीबन है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। देख सकते हैं आप, मैंने पहले थोड़ा डाला है और इसको मैंने मिक्स किया। फिर अभी हमारा ऑयल इसमें ज़्यादा लग रहा है तो हम इसमें और डाल देंगे। इस तरह से हल्का सा हल्के हाथ से मिक्स करते हुए हम इसमें धीरे धीरे करके आटा ऐड करेंगे। एक साथ से पूरा नहीं डालना है। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आँच को धीमा कर ले, लेकिन इसे हमें लगातार ही चलाना है, क्योंकि बहुत जल्दी आटा जो है आटे की तासीर गर्म होती है तो आटा बहुत जल्दी भुन जाता है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, हल्का सा ब्राउनिश कलर आ चुका है इसमें, लेकिन इसे हमें और भूनना है, नहीं तो इसमें खाने में कच्चापन लगेगा। और हम प्रसाद बना रहे हैं तो हम प्रसाद अच्छे से ही बनाएंगे। इसे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, कलर थोड़ा सा हल्का और ब्राउन हो गया है, लेकिन अभी भी हमें इसे छोड़ना नहीं है। अगर आपको इस तरह का कलर पसंद है तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं। ये भी भून चुका है, लेकिन हम लोग थोड़ा डार्क खाते हैं तो मैं इसे थोड़ा सा और भूनूंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल काला हो जाए। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा और भून लिया है। अब इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है और इसे अब क्या करूँगी, मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये हल्का सा जो इसकी गर्माश है उसमें भी ये सिकेगा अपने आप। और इसे हम गैस बंद करके थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब ये हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें शक्कर डाल देंगे। अगर आप पंजीरी के रूप में बना रहे हैं तो शक्कर को पीस कर डालें। अगर पंजीरी नहीं है, प्रसाद है, तो शक्कर ऐसे ही डालें। आधा कटोरी करीबन शक्कर ली है, लेकिन मेरी आधा कटोरी भी इसमें नहीं जाएगी। शक्कर को थोड़ा थोड़ा करके ही अच्छे से मिक्स करना है इसमें। आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। पंजीरी के रूप में बना रहे हैं तो नट्स को ऐड करें, वरना नहीं। हमारा प्रसाद रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैंने एक के ऊपर नट्स डाल दिए हैं और एक प्रसादी के लिए बिल्कुल सिंपल से रखा है। तो हम अब भोलेनाथ जी को भोग लगाते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वरी मिलंदासीं नए वीडियो सां गॾु। तेसिताईं जय झूलेलाल ऐं जय श्री कृष्ण।